हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम छायावाद युग को पढ़ रहे हैं, उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक ही है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छायावाद की अगर हम बात करें झरना की, है ना, तो झरना क्या है? ये प्रसाद जी का एक गीति संग्रह माना जाता है झरना जो है ना। और झरना जो है इसमें मतलब इसके गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हुई हैं, इसीलिए मतलब झरना जो है ये छायावादी दृष्टिकोण जो है सबसे पहले बोला इसी रचना में देखने को भी मिलता है। अधिकांश इतिहासकार इसी रचना को प्रथम छायावादी रचना भी कहते हैं, है ना, झरना को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर मैं पूरा आपको बताऊं कि प्रसाद की, तो प्रसाद का वैसे भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इनका जन्म 1889 में हुआ था, काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, है ना। प्रेम पथिक हो गया आपका, चित्रधार, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी, उर्वशी, बबरू वाहन, विदाई, और इनका एक अयोध्या में उद्धार, ये मतलब कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी आती हैं। चित्रधार, प्रेम पथिक, है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, पंत की बात करें तो पंत की भी हमने बात कर ली थी कि जो पंत हैं आपके, है ना, इनका इनका जो जन्म था, पंत का जो जन्म है, तो पंत का जन्म जो है वो 1900 में ग्राम कोसानी में हुआ था, अल्मोड़ा जिला, है ना। और इनकी रचनाओं को विद्वानों ने जो है वो चार भागों में बांटा है: छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, या मानवतावादी रचनाएं। ठीक है, छायावादी प्रथम रचना उच्छ्वास आती है, ये क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है: ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना। प्रगतिवादी रचनाओं की बात करें तो प्रगतिवादी रचना 1935 से 1945 तक इनकी प्रगतिवादी ही आती हैं। उसमें युगांत जो है वो सबसे पहला आता है 1936 में। युगांत जो है ना इनकी रचना, ये छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है। प्रगतिवाद का उदय भी इसी रचना से मिलता है। ठीक है, कल और उसके बाद अगर अरविंद दर्शन से प्रभावित, तो स्वर्ण किरण इनकी पहली आती है, 1947 में लिखी गई थी। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, है ना, फिर युगांतर और युगपथ। ठीक है, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। मानवतावादी अगर रचनाओं की हम बात करें तो सबसे पहले मानवतावादी में इनकी जो है वो इनकी आती है रजत शिखर। ठीक है, 1951 में लिखी गई थी। फिर लोकायतन है, फिर चितंबरा है। चितंबरा पर इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। लोकायतन इन पर इनको जो है वो सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। रोगला इनका प्रसिद्ध छंद है। शुक्ल के ये सबसे प्रिय कवि हैं। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत से फैक्ट हैं, अभी हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलायनवादी किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये देखिए, क्वेश्चन आप समझ गए हैं, ये पंक्ति से ही आप समझ जाओगे। ले चल मुझे बुलावा देकर, ये पंक्ति जो है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ना। तो इनको क्या कहा है, किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? तो प्रसाद को जो है वो पलायनवादी घोषित किया गया है। ठीक है, हमने प्रसाद के पीछे फैक्ट पढ़ के ही आए हैं। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्शन जो है आता है। ठीक है, अगर हम ना कामायनी की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने जो मतलब ये लिखी थी, कामायनी लिखी थी, है ना। कामायनी इनका मतलब अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी जो है वो कामायनी को माना जाता है। ठीक है, अगर हम कामायनी की बात करें तो कामायनी का मतलब पहले तो सर्ग की बात कर लेते हैं। अगर हम संघर्ष की बात करें, ठीक है, कि इनका संघर्ष जो है वो 11वां सर्ग है। चिंता इनका पहला सर्ग है। ईड़ा जो है ये 9वां है। तो दर्शन जो है ये इनका दर्शन की अगर बात करें तो दर्शन जो है इनका 13वां जो है सर्ग आता है। अब कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं पहले ये जानते हैं। कामायनी में जो कुल सर्ग हैं वो आते हैं, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। कामायनी में कुल सर्ग जो आते हैं वो 15 सर्ग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, कहते हैं कि प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा जो थी वो शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त हुई थी, है ना। इसलिए कामायनी पर अगर बात करें तो कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था, और इनको जो है वो छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को।
ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्रगुप्त ने छायावाद का जनक जो है वो इन्हीं को स्वीकार किया है ना, जयशंकर प्रसाद को ही स्वीकार किया है। कामायनी में अगर हम बात करें तो कामायनी में बोले मुख्य रूप से कुछ पात्र भी आते हैं, जैसे मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, है ना। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ठीक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और कुमार जो है ये मानव है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से इनके जो है अनेक फैक्ट जो है यहाँ पर आते हैं अगर कामायनी की बात करें, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला था? तो अनामिका को द्वितीय संस्करण जो था वो 1938 में निकला था, ठीक है। अनामिका जो है इनकी रचना, इसका जो द्वितीय संस्करण था ये 1938 में जो था वो निकला था। अगर हम कामायनी की बात करें कि इसका पहला और कामायनी नहीं, अनामिका के अगर संस्करणों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अनामिका जो है ना ये निराला की है, ठीक है। अनामिका जो पहला संस्करण था वो आपका 1923 में निकला था, ठीक है। दूसरा जो संस्करण था वो 1938 में निकला था। उसी तरह से जो आपकी निराला की एक और आती है गीत गुंज, उसके भी 2 संस्करण निकले थे, 1954 और 1959 में निकला था, ठीक है। थोड़ा सा निराला के बारे में भी बात कर लेते हैं। निराला का जन्म 1896 में हुआ था, इनका जन्म महिषादल में हुआ था, है ना, और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चतुरी चुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सरोज समृद्धि की अगर बात करें तो सरोज समृद्धि तो आपको पता है कि ये जो है वो मतलब एक शोक गीत है, ठीक है, जो इन्होंने अपनी पुत्री 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण समृद्धि में ये लिखा था, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो इनको जो है मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। केंचुआ ये रबड़ छंद, मुक्तक छंद को केंचुआ ये रबड़ छंद भी इन्होंने कहा था, है ना। इनको औज और औदात्य का कवि कहा जाता था। किसने कहा था? ये आपके रामविलास शर्मा ने कहा था। छायावाद का रुद्र इनको कहा जाता है ना। ये पीछे हम सब पढ़ के ही आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, निराला, ठीक है। महाराज शिवाजी को पत्र किसने लिखा था? निराला ने लिखा था, है ना। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। छायावाद को जो है वो शक्ति काव्य किसने, छायावाद को शक्ति काव्य जो था वो आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट पेन ले लूँ। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है तो प्रथम प्रभात जो है हिंदी की पहली छायावादी रचना मानी जाती है, जो कि झरना में संकलित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जूही की कली जो है ये 1916 में लिखी गई थी, है ना। जूही की कली इसकी है, निराला की है, ठीक है। अगर हेमंत की बात करें तो हेमंत जो है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो हेमंत की बात करें तो ये तो आपके मैथिली शरण गुप्त की आती है, ठीक है। अगर प्रथम रशिम की बात करें तो ये शायद पंत की हो सकती है, पर मैं इसके लिए जो है वो श्योर नहीं हूँ, ठीक है। वैसे इसको मैं पिन कर दूंगी अगर मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आगे चलते हैं सरोज समृद्धि की अगर बात करें तो सरोज समृद्धि 1935 की रचना किसने की है? तो आपको पता है सरोज समृद्धि जो है ये निराला की, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 वर्ष की इनकी जो पुत्री थी उसकी स्मृति में इन्होंने इसको लिखा था, है ना। आगे चलते हैं। एक मिनट। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी थी, ठीक है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंत की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दक्षिण की मीरा जो है वो आपकी अंडाल को कहा जाता है ना। तो इसको आप याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो ये आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसे वापस कर दिया था। तो आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।